students, this is Suman Goyal from Maharaja Agarsen School, Hisar. Today we are going to study EVS chapter 8 of class 4th. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school reopens. रूट्स ऑफ प्लांट्स, पौधे की जड़ें। बच्चों, पौधे के बहुत से भाग हैं, जैसे जड़, तना, पत्ते, फूल, फल। जड़ पौधे का मुख्य भाग है, यह पौधे को सीधा रखती है। बच्चों, हम पौधे की जड़ों के बारे में पढ़ेंगे। वी ऑल नीड फूड एंड वाटर टू सर्वाइव एंड ग्रो। हम सभी को जीवित रहने और बढ़ने के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता होती है। डू यू नो वेयर दिस फूड कम्स फ्रॉम? क्या आप जानते हो कि यह भोजन कहाँ से आता है? वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स। हमें भोजन पौधों से प्राप्त होता है। लाइक ऑल ऑफ अस, प्लांट्स आल्सो नीड वाटर टू ग्रो। हम सभी की तरह पौधों को भी बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर? पौधे का कौन सा हिस्सा पानी को अवशोषित करता है? लेट अस स्टडी अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। आओ हम पौधे के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ेंगे। ए प्लांट हैज़ टू मेन पार्ट्स। एक पौधे के दो भाग होते हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज अबव ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट और स्टेम। पौधे का भाग जो जमीन के ऊपर होता है तना कहलाता है। लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। पत्तियां पौधे की फूड फैक्ट्रीज कहलाती हैं। द स्टेम बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तना शाखाओं, पत्तियों और कलियों के फूलों को सहन करता है। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज अंडरग्राउंड इज कॉल्ड द रूट। पौधे का भाग जो जमीन के नीचे होता है जड़ कहलाता है। इट इज ए रूट सिस्टम विच एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द सोइल एंड मेक्स इट अवेलेबल फॉर द होल प्लांट। यह जड़ प्रणाली है जो मिट्टी से पानी को अवशोषित करती है और इसे पूरे पौधे के लिए उपलब्ध कराती है। द रूट, जड़। द रूट इज ए अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ ए प्लांट। जड़ पौधे के जमीन के नीचे का भाग है। रूट्स आर टू टाइप्स। जड़ें दो प्रकार की हैं, एक टेप रूट, टू फाइबर्स रूट। टेप रूट, प्लांट्स विच हैव वन मेन थिक रूट आर कॉल्ड टेप रूट। जिन पौधों की एक मुख्य मोटी जड़ होती है उन्हें टेप रूट कहा जाता है। इट इज लॉन्ग एंड थिक रूट विच ग्रोज स्ट्रेट डाउनवर्ड्स इन द ग्राउंड। यह लंबी और मोटी जड़ होती है जो जमीन में सीधे नीचे की ओर बढ़ती है। इट गिव्स आउट ब्रांचेज ऑन ऑल इट्स साइड्स। यह अपने सभी किनारों पर शाखाएं देती है। दीज ब्रांचेज आर स्मॉलर एंड मच थिनर विच आर कॉल्ड लेटरल और साइड रूट्स। इनकी शाखाएं छोटी और बहुत पतली होती हैं जिन्हें पार्श्व या पार्श्व जड़ कहा जाता है। बिग ट्रीज लाइक मैंगो, नीम एंड पीपल हैव टेप रूट्स। बड़े वृक्ष जैसे आम, नीम और पीपल टेप रूट हैं। कैरोट, रेडिश, मस्टर्ड, बीन्स एंड स्वीट पोटैटोज आर आल्सो टेप रूट्स। गाजर, मूली, सरसों, फली और स्वीट पोटैटो भी टेप रूट है। फाइबर्स रूट्स, दीज प्लांट्स हैव मैनी थिन फाइबर्स लाइक रूट्स ऑफ सिमिलर साइज। इन पौधों में समान आकार की जड़ों की तरह कई पतले तंतु होते हैं। दीज ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड स्प्रेड डाउनवर्ड इन द ग्राउंड। ये तने के आधार से निकलते हैं और जमीन के नीचे की ओर फैलते हैं। दीज आर कॉल्ड फाइबर्स रूट्स। इन्हें फाइबर रूट्स कहलाते हैं। प्लांट्स हैविंग फाइबर्स रूट्स आर बीट, राइस, ग्रास, मेज, बाजरा एक्सेट्रा। गेहूं, चावल, घास, मक्का, बाजरा आदि फाइबर रूट्स हैं। बेटा, ये एक टेप रूट का डायग्राम है, ये फाइबर्स रूट का डायग्राम है। ये आपको दोनों नोटबुक में बनाने हैं। इधर ये एक पौधे का डायग्राम दिया हुआ है, इसमें ये ऊपर शूट सिस्टम है, नीचे रूट सिस्टम है। पौधे के ऊपर के भाग को हम शूट सिस्टम कहते हैं और जो नीचे का भाग है इसे रूट सिस्टम कहते हैं। ये तीनों डायग्राम आपको नोटबुक में बनाने हैं, एक पौधे का और एक टेप रूट का और एक फाइबर्स रूट्स का। फंक्शंस ऑफ रूट्स, जड़ के कार्य। ऑल रूट्स हैव फॉलोइंग फंक्शंस। सभी जड़ों के विभिन्न कार्य हैं। रूट्स गो डीप इनसाइड द सोल एंड स्प्रेड आउट टू सपोर्ट द प्लांट। जड़ें मिट्टी के अंदर गहरी होती हैं और पौधे को सहारा देती हैं। दस दे फिक्स द प्लांट फर्मली टू द ग्राउंड। इस प्रकार ये जमीन में पौधे को सीधा रखती हैं। ड्यू टू दिस रीजन प्लांट्स एंड ट्रीज डू नॉट अपरूट व्हेन देयर इज स्ट्रॉन्ग विंड। इस कारण से जब तेज हवा होती है तो पौधे और जड़ नहीं उगते हैं। रूट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन
like water and minerals from the soil and push them up into the stem and other parts of the plant. जड़ें मिट्टी से पानी और खनिजों की तरह पोषण को अवशोषित करती हैं और उन्हें धक्का देकर स्टेम और पौधे के अन्य भागों में धकेल देती हैं. These are needed for the growth of the plant. पौधे की वृद्धि के लिए इनकी आवश्यकता होती है. Special function of roots. जड़ों के विशेष कार्य. Storage roots. Many roots store extra food prepared by the plant as starch. कई जड़ें स्टार्च के रूप में पौधे द्वारा तैयार अतिरिक्त भोजन को संग्रहित करती हैं. These roots are called storage roots. इन जड़ों को storage roots कहते हैं. The storage roots helps the plants to survive lean nutrition season. भंडारण जड़ें पौधे को कम पोषण के मौसम में जीवित रहने में मदद करती हैं. Some of these roots are eaten by us like carrots, radish, beetroot, turnips, sweet potato, etc. कुछ जड़ें हैं जो खाई जाती हैं जैसे गाजर, मूली, चकुंदर, स्वीट पोटैटो आदि. A lot of water is stored in the roots of plants that belong to the pumpkin family. कद्दू परिवार से संबंधित पौधे की जड़ों में बहुत सारा पानी जमा होता है. Aerial roots. Roots are not always under the ground. जड़ें हमेशा जमीन के नीचे नहीं होती. In some trees like the banyan tree, there are some rope-like, root-like structures which hang down from its bigger branches and go under the soil. बरगद के पेड़ की तरह कुछ पेड़ों में जड़ जैसे कुछ रस्सी होती है जो इसकी बड़ी शाखाओं से नीचे की ओर जाती है और मिट्टी में नीचे चली जाती है. These roots are above the ground, so they are called aerial roots. ये जड़ें जमीन के ऊपर होती हैं इसलिए इन्हें एरियल रूट्स कहते हैं. These special kind of roots are like pillars which give extra support to the heavy branches of the tree. ये विशेष प्रकार की जड़ें खंबे की तरह होती हैं जो पेड़ की भारी शाखाओं को अतिरिक्त सहारा देती हैं. प्रोपेगेटिव रूट्स. फैलने वाली जड़ें. बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड अलोंग द रूट्स लाइक चेरी, एप्पल एंड पियर ट्री. चेरी, सेब और नाशपाती की जड़ों के साथ कलियां भी पैदा होती हैं. दीज आर प्रोपेगेटिव स्पेशलाइज्ड रूट्स. ये ही प्रोपेगेटिव जड़ें हैं. दे हेल्प टू प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड अराउंड देम. वे अपने आसपास अपनी तरह का उत्पादन करने में मदद करती हैं. ब्रीथिंग रूट्स. प्लांट्स दैट ग्रो इन मार्शी एरियाज वेयर द सोइल इज वाटर लॉक्ड ग्रो रूट्स अबव द सोइल टू हेल्प द प्लांट्स टू ब्रीथ. दलदली क्षेत्रों में उगने वाले पौधे जहां मिट्टी पर पानी भरा रहता है वहां पौधे की जड़ों को सांस लेने में मदद करने के लिए मिट्टी के ऊपर उगाएं. मैंग्रोव ट्रीज हैव सच ब्रीथिंग रूट्स. मैंग्रोव पौधे में ऐसी सांस लेने वाली जड़ें होती हैं. रूट प्रिवेंट सॉइल इरोजन. जड़ें जल कटाव को रोकती हैं. रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रो डाउन इनटू ग्राउंड एंड स्प्रेड अंडरग्राउंड. पौधे की जड़ें जमीन के नीचे उगती हैं और जमीन में फैलती हैं. Thus they help in holding the soil together and protect the soil from being washed away by wind and water. इस प्रकार वे मिट्टी को एक साथ जोड़ने में मदद करती हैं और मिट्टी को पानी और हवा के साथ बहने से बचाती हैं. The washing away of topsoil by wind, water, etc. is called soil erosion. ऊपरी मिट्टी का पानी और हवा के साथ बह जाना मिट्टी का कटाव कहलाता है. Thus it is important that we should not cut plants and trees to prevent soil erosion to maintain soil nutrition. इस प्रकार यह आवश्यक है हम पेड़ों और पौधों को न काटें ताकि मिट्टी के कटाव को रोका जा सके और मिट्टी के पोषक तत्वों को बचाया जा सके. बच्चों, ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया. आपको घर से ये 3 डायग्राम, एक ये वाला शूट सिस्टम, रूट सिस्टम, टेप रूट और फाइबर्स रूट नोटबुक में बनाने हैं. आपको पूरा लेसन रीड करना है और इसके क्वेश्चन आंसर लिखने हैं. थैंक यू.